अर्पिता और मेघा दिन रात अपनी सास की सेवा बाड़ी में लगी रहती। वहीं सुषमा की तीनों बहुएं कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। कुछ दिनों बाद सुषमा ठीक हो जाती है, तभी उसकी तीनों बहुएं परेशान होने का ढोंग करती हैं। मगर अब सुषमा की आंखें खुल चुकी थी। भगवान का शुक्र है सासू माँ, जो आप ठीक हो गई। हाँ सासू माँ, हम तीनों तो बस आपके ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। बंद करो तुम तीनों ये नाटक। अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा रंग रूप के चलते तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी जोखिम में डालकर भी मेरी सेवा की। कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अर्पिता और मेघा भराई आंखों से सुषमा से कहती हैं, माँ जी, बस जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो आप अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें अपने आशीर्वाद देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता की ये बात उसकी गोरी देवरानियों की आंखों को नम कर देती है और अब सुषमा बिना किसी फर्क के बड़े ही धूमधाम से अपनी पांचों बहुओं के आने वाले पहले बच्चे की गोद भराई करती है। अर्पिता और मेघा दिन रात अपनी सास की सेवा बाड़ी में लगी रहती। वहीं सुषमा की तीनों बहुएं कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। कुछ दिनों बाद सुषमा ठीक हो जाती है, तभी उसकी तीनों बहुएं परेशान होने का ढोंग करती हैं। मगर अब सुषमा की आंखें खुल चुकी थी। भगवान का शुक्र है सासू माँ, जो आप ठीक हो गई। हाँ सासू माँ, हम तीनों तो बस आपके ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। बंद करो तुम तीनों ये नाटक। अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा रंग रूप के चलते तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी जोखिम में डालकर भी मेरी सेवा की। कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अर्पिता और मेघा भराई आंखों से सुषमा से कहती हैं, माँ जी, बस जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो आप अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें अपने आशीर्वाद देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता की ये बात उसकी गोरी देवरानियों की आंखों को नम कर देती है और अब सुषमा बिना किसी फर्क के बड़े ही धूमधाम से अपनी पांचों बहुओं के आने वाले पहले बच्चे की गोद भराई करती है।